हेलो दोस्तों, देश दुनिया की विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताने वाले हैं केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। रेलवे, एसएससी, अदर स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये टॉपिक वाइज हमने एकत्र करके आप तक पहुंचाने का कोशिश किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होता है, वह कौन सा है? ऑप्शन परमाणु, अणु, यौगिक, कोई भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु। परमाणु जो है तत्व का सबसे छोटा कण होता है जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला सबसे छोटा कण जो है अणु होता है, जिसमें तत्व के सभी गुण मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव एवं गैस के लिए भिन्न है? ऑप्शन है अणुओं की गति, पदार्थ के कण का आकार, पदार्थ का द्रव्यमान, ऊर्जा विनिमय। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, अणुओं की गति। ये जो है अणुओं की गति ठोस, द्रव और गैस के लिए भिन्न भिन्न होती है। ठोस में कण स्वतंत्र गति के लिए नहीं होते हैं। कण अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है। द्रव में अनुगति के लिए अधिक स्वतंत्र ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होता है। गैस में अनुगति के लिए जो है स्वतंत्र होते हैं और किसी प्रकार की गति कर सकते हैं। गैस के अणु द्रव और ठोस के अणु की अपेक्षा जो है गति के लिए अधिक स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? ऑप्शन है सूर्य से ऊर्जा मुक्त करने के लिए, हाइड्रोजन बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए, एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। ये जो है एटम बम से ऊर्जा मुक्त करने के लिए नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, जबकि हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का निष्कासन नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा किसके द्वारा उत्सर्जित होती है? सूर्य में ऊर्जा किसके द्वारा उत्सर्जित होती है? ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक अभिक्रिया से, कोयला जलने से। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, नाभिकीय संलयन से। ठीक, सूर्य का नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा जो है ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सूर्य में हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन द्वारा हीलियम परमाणुओं का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप जो है अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से सबसे छोटा कौन है? इसमें से सबसे छोटा कौन है? ऑप्शन है अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा कण है। अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के मूल कण होते हैं, मतलब उसका भी छोटा हिस्सा होता है। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या जो है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितना होता है? इसका रेडियस बोले तो त्रिज्या, रेडियस 2.8 × 10⁻⁻18 होता है, -18 सेंटीमीटर होता है। और प्रोटॉन का त्रिज्या कितना होता है? प्रोटॉन का त्रिज्या होता है 10⁻⁻13। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण कौन सा है? क्वेश्चन सेम है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण कौन सा है? इसमें लिखा हुआ था सबसे छोटा कौन है, ठीक, यहाँ पे लिखा है सबसे छोटा कण कौन सा है, तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे परमाणु, अणु, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सी, प्रोटॉन हो जाएगा। अब ये प्रोटॉन क्यों होगा? ये जो है अगर हम इसको सीक्वेंस में अगर एक बार लिख देते हैं, ये कण का सीक्वेंस कैसा होता है? अणु सबसे बड़ा होता है, अणु से छोटा होता है परमाणु, और परमाणु से छोटा होता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन से छोटा होता है प्रोटॉन। इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोटॉन। ये जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की त्रिज्या बराबर होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का त्रिज्या यानी रेडियस बराबर होता है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, ठीक। लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है ये
1.675 इंटू 10⁻⁻24 होता है, ठीक, 10⁻⁻24 होता है। जबकि या इसको लिख देंगे AMU में 1.0087 AMU होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 इंटू 10⁻⁻24 होता है, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए कितना डिफरेंस है, ठीक, इतना। और इसको अगर हम AMU में लिखेंगे तो 1.0073, यहाँ पे AMU कितना है? 1.0087 है, यहाँ 73 है, इतना AMU इससे अधिक होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। नमक का जो है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको हम NaCl लिखते हैं, जिसका रासायनिक नाम NaCl है, सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह क्या करती है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, प्रोटॉन का परित्याग करती है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, तथा जब कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है जब कोई वस्तु ऋणावेशित होती है। तो यहाँ पे है धनावेशित होती है तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को परित्याग करेगा, यानी बाहर निकालेगा, छोड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान लीजिए एक रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श का मध्य आयु T है और प्रतिदर्श में प्रारंभ में उपस्थित 75% सक्रिय नाभिकों का कितने समय में क्षय हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन दिया हुआ है 2 ब्रैकेट में है in 2T, हाफ इन 2T और 4T। इसका सही आंसर हो जाएगा B। क्यों होगा? T जो है, T मध्य आयु वह आयु है जिसमें उपस्थित नाभिक प्रारंभिक के आधा रह जाता है, जिसमें उपस्थित नाभिक प्रारंभिक का जितना स्टार्टिंग में होता है उसका आधा रह जाता है। तो T यानी मध्य आयु है। T क्या दिया है? T को मध्य आयु माना है T को, ठीक। तो यहाँ पे T समय में आधा, यानी T समय में 50% का क्षय हो जाता है, यानी निकल जाता है। तो शेष आधा जो क्षय होने में भी T समय लगेगा, T समय में इतना। तो उसके बाद जो आधा रह जाता है उसको भी क्षय होने में कितना लग जाएगा? T समय लग जाएगा, यानी आधा समय लगेगा, ठीक। जो कि प्रारंभिक में 75% होने में, प्रारंभिक में अगर 100 है तो 75% क्षय होने में जो है 2T समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है लेकिन इसके गुण भिन्न भिन्न हैं, ये क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है आइसोहाइट, आइसोथर्म, आइसोटॉप, आइसोबार। इसका सही आंसर हो जाएगा C, आइसोटॉप। दो तत्वों की परमाणु संख्या यदि समान हो तो इसे आइसोटॉप यानी समस्थानिक, तथा यदि परमाणु भार समान हो तो इसे समभारी यानी आइसोबार कहते हैं। समान ऊंचाई पर स्थित बिंदु को आइसोहाइट तथा समान ताप को आइसोथर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, तुल्यांकी भार, अनुभार। इसका सही आंसर हो जाएगा B, द्रव्यमान संख्या। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो अवयवों यानी A परमाणु संहति 75 तथा B परमाणु संहति 16, इसको एक यौगिक बनाने के लिए संयुक्त किया जाता है, यानी इसको इकट्ठा किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो यौगिक में जो है A के भार द्वारा प्रतिशत 75.08 होना पाया गया यौगिक का सूत्र क्या होगा?
ऑप्शन है A2B, A2B2, दूसरा ऑप्शन है A2B3 है, ठीक। और C हो जाएगा AB और D हो जाएगा AB2। इसका सही आंसर हो जाएगा A2B3। यहाँ पे देखिए A का परमाणु भार कितना बताया है 75, ठीक। और यौगिक में जो है A की प्रतिशत, यौगिक में A की प्रतिशत यानी यौगिक में A की प्रतिशत जो है कितना है 75.08। ये यौगिक में A की प्रतिशत है। इसलिए B की यौगिक में B की प्रतिशत, यौगिक में B की प्रतिशत कितना हो जाएगा, मात्रा 100 माइनस 75.08, ये हो जाएगा कितना, इसको माइनस करने से तो ये 75 में 100 में से 75 गया 25, तो ये भी माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा 24.92, ठीक। तो B का परमाणु भार जबकि 16 है, B का परमाणु भार क्वेश्चन में दिया हुआ है, B का परमाणु भार जो है परमाणु भार 16 है। तो यौगिक का फॉर्मूला जो हो जाएगा, यौगिक का फॉर्मूला हो जाएगा A2B3, A2B3। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्दजन यानी हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या क्या है। हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या क्या है, 1, 2, 0, कोई भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा C, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये 0 कैसे हुआ उसको हम बताना चाहेंगे। ये उद्दजन यानी हाइड्रोजन परमाणु में जो है न्यूट्रॉन की संख्या 0 यानी 0 होती है, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान की संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटाने से प्राप्त होती है। न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान की संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटाने से प्राप्त होती है न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा 1 - 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। ऑप्शन है Z, A-Z, A-Z/2। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला A। इसका सही आंसर हो जाएगा Z। परमाणु क्रमांक बराबर होता है परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर Z हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी अनुसंख्या तथा अनुभार एक समान है। किसका अनुसंख्या और अनुभार एक समान है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला हाइड्रोजन, ठीक। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार एक समान होता है। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, उसकी कक्ष में एवं नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। नाभिक में जो है न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, जबकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो है 8 और परमाणु भार 16 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 एवं परमाणु भार 4 होता है। न्यूट्रॉन का परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु का भार 14 होता है। इसका आंसर सही होगा 1, मतलब पहला सही होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन है मंदक, शीतलक, परिरक्षक, नियंत्रक। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला मंदक। नाभिकीय रिएक्टर में जो है भारी जल D2O न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, हम आप तक और भी अच्छा वीडियो पहुंचा सकें। इसके लिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद। अगर आपने हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से हमारा अदर वीडियो भी देख सकते हैं।